ओम शांति। भगवान के ऊपर विश्वास हमें उतना ही करना चाहिए जितना अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने, अर्जुन का साथ हमेशा क्यों दिया, उसका एक ही कारण था कि भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था अर्जुन को और बहुत स्नेह था, प्रेम था भगवान से, इसलिए भगवान ने उनका हमेशा साथ दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो काफी समय, काफी दिन तक युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते चलते एक दिन अर्जुन का सामना जयद्रथ से हो गया। बहुत समय तक युद्ध करने के बाद, युद्ध करते करते आखिर शाम हो गई और जयद्रथ का वध अर्जुन नहीं कर पाए। जब अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में अर्जुन ने प्रण कर लिया कि अगर कल सूर्यास्त होने से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कल सूर्य अस्त होने तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन ने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। ये प्रतिज्ञा जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला, भगवान ने सुनी तो उनको चिंता हुई और कहा कि हे पार्थ, ये तुमने क्या किया। जब यही प्रतिज्ञा कौरवों ने सुनी, कौरवों को पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल वो जयद्रथ का वध करेगा और नहीं कर पाएगा तो अग्नि में समा जाएगा। तो कौरवों को तो विश्वास था कि जयद्रथ का वध नहीं कर पाएगा और कौरव तो जश्न मनाने लगे जैसे कि युद्ध जीत गए, क्योंकि उनको पता था कि जयद्रथ का वध नहीं कर पाएगा और जयद्रथ का वध नहीं होगा तो दृढ़ प्रतिज्ञा जो की है वो अर्जुन पूरी करेगा और वो अग्नि समाधि ले लेगा। फिर युद्ध जीतने वाला हमसे और कोई नहीं है सभी, क्योंकि भगवान ने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मैं शस्त्र युद्ध में नहीं उठाऊंगा। तो फिर कौरव बहुत प्रसन्न हो गए कि जैसे कि युद्ध हम जीत चुके हैं। शाम हो गई थी और युद्ध समाप्त होने का शंख भी बज गया था। सभी अपने अपने तंबुओं में वापस लौट गए। रात को सब अपनी अपनी रणनीति बनाते थे युद्ध की कि कल कैसे युद्ध होना है, कहां से कैसे शुरुआत करनी है, कौन सा योद्धा किसकी रक्षा के लिए रहेगा। कौरवों ने रणनीति बनाई और सारी सेना कि हमें कैसे कैसे जयद्रथ की रक्षा करने के लिए लगानी है। गुरु द्रोणाचार्य अंग संग रहेंगे और भी उनके सारे सैनिक और महारथी, एक से एक योद्धा, ऐसी रणनीति उन्होंने तैयार कर ली। भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, वो लेटे हुए थे रात में, उनको नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। उनको चिंता युद्ध की नहीं थी, उनको चिंता रणनीति की थी, क्योंकि कौरव कौन सी चाल चल दें उनका कोई भरोसा नहीं था, इसलिए उनको बहुत चिंता थी, क्योंकि वो छल से युद्ध करते थे और किस छल से वो अर्जुन के लिए हरा सकें वो रणनीति वो जरूर बना रहे होंगे। भगवान ऐसे ऐसे विचार करके बहुत चिंतित थे, करवट बदल रहे थे। जब भगवान को करीब आधी रात बीत चुकी और विचार आया कि जब मुझे इतनी चिंता हो रही है तो मेरे सखा को कितनी चिंता हो रही होगी, पार्थ अर्जुन को कितनी चिंता हो रही होगी। तो उन्होंने ऐसा विचार किया, उनके मन में जब ये विचार आया कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो अर्जुन का क्या हाल होगा, तो मैं चल के अर्जुन को समझाऊं, अर्जुन को देखूं कि चिंता नहीं करो। ऐसा सोच करके और जब भगवान उतनी रात को उठ करके और अर्जुन के पास आते हैं और देखा कि अर्जुन एकदम शांत चित्त होकर के बहुत गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके
बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा ली है और वो शांति से सो रहा है इतनी गहरी नींद में। तो भगवान ने अर्जुन को उठाया, उठो पार्थ। जैसे ही अर्जुन ने देखा केशव आप यहां कैसे, इतनी रात को मुझे बुला लिया होता, क्या बात है। तो फिर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो निश्चिंत होकर के सो रहे हो और मुझे कल के युद्ध की चिंता है कि कल का रिजल्ट क्या होगा, कल क्या होगा युद्ध में, और आपको चिंता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है। तो बोले मुझे पता है प्रभु कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ली है। तो बोले आपको कोई चिंता नहीं है फिर उसकी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं है चिंता। तो फिर अर्जुन ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बहुत सुंदर जवाब दिया और कहा प्रभु जो सारी दुनिया का चिंता हरने वाला चिंता हरण हो, सारी दुनिया की चिंताओं को हरने वाला हो, सारी दुनिया को भवसागर से पार लगाने वाला हो, जब वो मेरी चिंता करता हो तो मुझे फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। जब आप मेरी चिंता करते हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो भगवान सुन करके अर्जुन के शब्द बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में इतना ही विश्वास हमें भी भगवान के ऊपर करना चाहिए। तो कहा जाता है, हम सभी देखते हैं सूर्य उदय हुआ, दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध करते करते और अर्जुन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाए, शाम होने लगी, क्योंकि इतनी सेना कौरवों ने अर्जुन के सामने खड़ी कर दी थी। शाम होने लगी, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा सूर्य अस्त होने का समय, दूसरे दिन जब भगवान ने देखा युद्ध होते होते शाम हो गई और अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर भगवान को तो चिंता थी ही। अर्जुन ने पहले ही बोल दिया था कि जब आप मेरी चिंता करते हैं तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो भगवान को तो अर्जुन की चिंता थी और उनका बचाव करना ही था, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा कराना ही था। तो जब भगवान ने फिर आदेश दिया सूर्यदेव को और सूर्यदेव लुप्त हो गए, बादलों में लुप्त हो गए, और जैसे ही लुप्त हुए पता चला जैसे कि सूर्य अस्त हो गए। सूर्य अस्त हो गए और कौरवों में खुशियां मच गईं। अर्जुन ने अपना दांडीव फेंक दिया, रख दिया। जैसे ही फिर कौरवों में हंसी खुशी मच गई और दौड़ते दौड़ते जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया कि मैं ए हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर सूर्य को आदेश दिया, सूर्यदेव को भगवान श्री कृष्ण ने, और सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए और कहा श्री कृष्ण जी ने कि हे पार्थ क्या देख रहे हो, उठाओ दांडी, क्या कर रहे हो। वो है सूर्य और ये है आपके सामने जयद्रथ, उठाओ दांडी और उसका वध करो। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, हम सभी ने देखा है, और भगवान ने चिंता की और उनकी प्रतिज्ञा पूरी कराई। तो कहने का भाव कि हमें भगवान में विश्वास जितना अधिक होगा, भगवान उतनी ही हमारी चिंता करेगा। अगर चिंता हम स्वयं भगवान के ऊपर छोड़ दें तो वो जरूर हमारी चिंता का निवारण करता है। जैसे अर्जुन की सारी समस्याओं का निवारण किया और अर्जुन का हमेशा साथ दिया।